देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 जो है माथे पे है। 25 तारीख से उसकी वोटिंग स्टार्ट है और ऐसे में अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूले तय नहीं हुआ है। तो काहे नहीं नाराज हो उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको ऐसी ऐसी सीटें मिल रही है ना, उनके तरफ से बाकायदा बयान आया है कि बी क्लासिया सीट जो है उनको दी गई है। और बी क्लास सीट कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी सीट है, एक तो सिंगल डिजिट में सीट उनको उनके खाते में जानी है और ऐसे में ऐसी ऐसी सीटें दी गई हैं जहां पे राजद पहले से ही सिटिंग है। मतलब राजद के वहां पे विधायक है, उसी में से तमाम सीटों में एक बड़ा सीट जो है सासाराम का सीट उनको ऑफर किया गया है। उनको कहा गया कि सासाराम का सीट से आप लड़िए। आप बता दें आपको कि 2015 में वहां से जो है उमेश कुशवाहा राजद के जेडीयू के टिकट पे लड़े थे, जो कि हार गए थे और वहां से अभी राजद के विधायक है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट देना एक मतलब टरकाने वाला चीज निकल के सामने आ रहा है और इसी में जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है नाराज बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है कि अभी तक एनडीए में कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और ऐसे में तमाम एनडीए के घटक दल के तमाम बड़े नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये तमाम लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू कहीं ना कहीं जो है साइडलाइन हो चुकी है इस चीज से। सीट शेयरिंग के तमाम विवादों से जेडीयू ने अपने आप को साइडलाइन कर दिया और उन्होंने जेडीयू का मानना है कि हमारा जो भी पारंपरिक सीट है, जेडीयू का जो भी पारंपरिक सीट है उस पे जेडीयू लड़ेगी, वहां से कोई भी समझौता एनडीए से नहीं किया जाएगा। हालांकि जेडीयू की तरफ से तो मतलब जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से पहले ही जो है एनडीए भाजपा को जो है वो हिदायत दे दी गई थी कि अगर आप इतना लटासरा लगा रहे हैं, मतलब चिराग पासवान और जो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का इतना लटासरा आप लगाए हुए हैं, तो वो आप समझिए हम अपने सीटों में से कोई भी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। ऐसे में तमाम एनडीए के घटक दल के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्र लोक मोर्चा की अगुवाई कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको जो है सासाराम की सीटें दी गई है। सासाराम से आपको बता दें कि राजेश गुप्ता जो है वो आरजेडी से वहां से विधायक हैं अभी और 2015 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो राजद से ही अशोक कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। तब भाजपा के जवाहर प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा था। साल 2005 और 2010 तक यह सीट बीजेपी के पास थी और अब जो है इनको ये सासाराम की सीट ऑफर की जा रही है। उसके बाद सासाराम के बाद दूसरी सीट जो है वो ओबरा विधानसभा है। ओबरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो ऋषि यादव जो है ओबरा से अभी जीते हुए विधायक हैं। ऐसे में ये ओबरा सीट भी जो है राजद का सिटिंग सीट माना जाएगा और ऐसे में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर करना एक कहीं ना कहीं एक टरकाने वाली बात है कि बस उनको दे के जितने नंबर्स में वो मांग रहे हैं, जितने नंबर्स में उनको सीटें दी जाएंगी, वो बस नंबर के ही नंबर रह जाएंगे। अब यहाँ पे ओबरा की अगर हम बात करें तो 2015 में राजद के वीरेंद्र सिंह ने आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के चंद्रभूषण को हराया था। मतलब यहाँ ओबरा भी सीट इनके लिए कोई खास सीट नहीं है, यहाँ से भी इनके प्रत्याशी पहले उतर चुके हैं और हार का सामना उनको करना पड़ा है। तीसरा सीट जो है वो दिनारा विधानसभा बताया जा रहा है, लेकिन दिनारा विधानसभा पे क्योंकि दिनारा विधानसभा जो है वो जेडीयू का पारंपरिक सीट है, वहां से जय कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पे 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उस समय जेडीयू जो है आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन फिर भी वहां पे प्रभाव जो है जय कुमार सिंह का पूरा है और इस बार भी खबरें कहीं ना कहीं मिल रही हैं और थोड़ी देर में ये खबर भी जो है वो पक्की हो जाएगी कि वहां से जय कुमार सिंह जो है वो उनको टिकट मिलने जा रहा है कि नहीं। ये चीज़ें चल रही हैं। वो तमाम जो है कल से मुखिया नीतीश कुमार से जो है लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, तो वहां से खबर आ रही। तो ये दिनारा विधानसभा भी जो है जेडीयू छोड़ने वाली नहीं है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से ये ऑफर तो किया गया है, लेकिन फिलहाल देखिए क्या होता है आगे। अब अगर हम चौथी सीट की बात करें तो बाजपट्टी विधानसभा है। अब बाजपट्टी विधानसभा भी राजद की सिटिंग सीट रही है। 2020 के चुनाव में राजद के मुकेश यादव ने जेडीयू की रंजू गीता को हराया था। मतलब ये भी जो सीट है ये राजद के सिटिंग सीट है। 2015 में भी यह सीट की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के खाते में ही रही थी। तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी की उम्मीदवार रेखा देवी को हरा कर हार का सामना करना पड़ा था। तो ये मतलब बाजपट्टी सीट भी कोई खास सीट नहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो एनडीए से ऑफर की जा रही है। अब 5वीं सीट की अगर हम बात करें तो उजियारपुर विधानसभा, 5वीं सीट जो है उजियारपुर विधानसभा है और उजियारपुर विधानसभा से भी राजद के सिटिंग विधायक हैं। तब राजद के आलोक मेहता ने भाजपा के शील राय को लगभग 23,000 मतों के अंतर से हराया था।
2015 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें राजद के आलोक कुमार मेहता ने आरएलएसपी के कुमार कांत को हराया था। मतलब ये 5वीं सीट उजियारपुर विधानसभा भी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। अब अगर हम 6ठी सीट की बात करें तो मधुबनी विधानसभा मिला है। मधुबनी विधानसभा भी राजद की सिटिंग सीट ही है। यहाँ से राजद के समीर महासेठ विधायक हैं। इन्होंने वीआईपी के सुमन महासेठ को हराया था। 2015 में भी राजद के समीर महासेठ ने बीजेपी के रामदेव महतो को हराया था। तो देखिए ये तमाम सीटें जो उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर की जा रही है, इन तमाम सीटों में जो है दम नहीं है। इन तमाम सीटों में जो है राजद पहले से ही सिटिंग है। और ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा को ये सीट मिलती है, और इसमें से कुछ ऐसे भी सीट है जहां से उपेंद्र कुशवाहा के जो कैंडिडेट हैं वो पहले ही से हार चुके हैं। तो देखना यह है कि क्या एनडीए में इस पे तो उपेंद्र कुशवाहा मतलब मानने वाले नहीं है। इस पे जो है उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रियाएं जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट आ रही हैं। जिस तरीके से एनडीए और भाजपा चाहती है वैसी प्रतिक्रियाएं उपेंद्र कुशवाहा की नहीं आ रही है। फिलहाल देखना यह कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है कुछ और उनकी डिमांड है जो अगर भाजपा पूरा करती है तो शायद वो मान जाए। लेकिन इनमें से कुछ सीटें जो हैं ऐसी जो उपेंद्र कुशवाहा बदलना चाहेंगे, बिल्कुल बेशक बदलना चाहेंगे। एक तो दिनारा विधानसभा है, वो उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे कि लें, क्योंकि वहाँ पे जो है एनडीए का वोट है। एनडीए के अगर प्रत्याशी वहाँ से उतरते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जेडीयू से हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से हो, या फिर चिराग पासवान या फिर जीतन राम मांझी, तो वो जीतने वाली सीट है। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है, ये देखना है मौका। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। मैं रवि सिंह लेता हूँ आपसे इजाजत। आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।